नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव अब जल्द आने वाला है, लेकिन इस चुनावी साल में अब कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। आज होली मिलन का मौका है और फुगाना में नितिन मलिक जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, आज एक कार्यक्रम बुलाया गया है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ गांव गुहान से आए हैं। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले इस होली मिलन का मकसद क्या है, वो आज उनसे समझेंगे, क्योंकि इस मौके पर यहाँ जो नेतागण है वो यहाँ पर पहुंचे थे। क्षेत्र के जो प्रतिनिधि करने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ चौधरी है, राजेंद्र मलिक, नरेश टिकैत, गौरव टिकैत, तमाम जो लोग हैं, किसान संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। इसका क्या सियासी संदेश जाने वाला है 2027 के लिहाज से, उसको समझने की कोशिश मलिक साहब आपसे समझेंगे। आज आपने होली मिलन का जो यहाँ मौका आज लोगों को दे रहे हैं और आप एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले उस पर, और 27 का जब चुनाव हो, इसका संदेश चुनाव पर क्या जाता है? देखो राहुल राणा जी, आप वरिष्ठ स्तंभकार हो, आपको विदित है कि ये सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है। हम ये पर्व पिछले कुछ समय से समाज इसको अपनी दिल्ली के अंदर मना रहा था। पहले क्योंकि हम दूसरे मोहल्लों में जाते थे तो संप्रदाय विशेष के क्षेत्रों में झगड़े होते थे, दंगे होते थे, लेकिन आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रदेश उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनना जा रहा है। हम 2035 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रामाणिकता के साथ होने वाली है। ये जो होली इसने समारोह था, जो हमारा रंगोत्सव 2026 का कार्यक्रम था, ये आज ग्रामीण पृष्ठभूमि में मनाया गया है। पहले होली के आंशिक और सांकेतिक संदेश देने वाले कार्यक्रम हमारे नगरों में, हमारे कस्बों में होते रहे हैं। यहाँ पर भी अपने सिसोली कस्बे के, अपने शाहपुर कस्बे के, अपने बुढ़ाना कस्बे के लोग थे, कुर्बालियान से लेके बिराल तक के लोग थे, नगवा, टाली, बिटावदा से लेके मुड़ पर अपने अटाली, सावटू, सिसोली, सतरुद्दीन नगर, माजरा, भोरा कला, भोरा खुर्द, गढ़ी नवाबा, जैतपुर, रसूलपुर, काकड़ा, सोरम, गोयला, दुलहरा और गढ़ी और सड़ब्बर, यानी कि सारे ये गांव हमारी सारी सैनी समाज की 12 बस्ती, हमारी पड़ासोली से लेके हमारा जो है सैनपुर, हमारा शिकारपुर, हमारा सराय, हमारा उमरपुर, हमारा पलडा, हमारी पलडी, हमारा आदमपुर, हमारा काकड़ा और हमारा कमालपुर, यानी कि सब जातियों के बहुलता के गांव, बिराल से लेके दुर्गनपुर, हरियाखेड़ा, अपना सैनपुर, कुरालसी, पड़ासोली, मैंने आपको बताया। बड़ौदा के ग्रामीण वासी यहाँ पहुंचे थे बड़ी तादाद में। नगवे के कुर्थल के यहाँ लोग थे, हमारे चंदेड़ी से, महलजना से यहाँ पर लोग आए थे, और मंडावली बांगर और मंडावली खादर से लेके अपने डबल और कितास तक के सब ग्रामीण यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ अन्य गाँव के लोग थे। 100 गाँव का ये मोटा मोटा अनुमान का कार्यक्रम था, जो हमारी अपेक्षा से बहुत बड़ा रहा। हमें लग रहा था कि लगभग 10,000 की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन 20,000 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने आगे दिखा दिया कि मेरे सेवा को उन्होंने समर्थन दिया है। तो आपने 100 के आसपास गांव बता दिए, बहुत सारे गांव के नाम आपने गिना दिए। अब मैं फिर वही सवाल आपसे करूंगा कि ये 27 के लिए अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जाइए चुनाव की तैयारी, अपनी दावेदारी आप लोग यहाँ मजबूत कर रहे हैं। निश्चित रूप से बुढ़ाना विधानसभा पहले भी हम जीते हैं, लोकदल भी अकेले जीता है, भारतीय जनता पार्टी भी अकेले जीते हैं। हम गठबंधन में निश्चित रूप से 2027 में हम बुढ़ाना विधानसभा ही नहीं, इस जिले की 6 की 6 विधानसभा जीतेंगे, और हमने पहले भी करके दिखाया है। 2017 में हम 6 की 6 विधानसभा जीते थे। मलिक साहब, अब 3 बार उमेश मलिक जी पर मौका दिया बीजेपी ने, अब क्या आप लोग भी वो दावेदारी करेंगे कि भाई बीजेपी से इस बार मुझे मौका देकर देखिए और मैं बुढ़ाना सीट जीत के दिखाऊंगा? ये कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, ये हमारा एक परिवार है, पूरा एक विचार परिवार है। परिवार में कभी इच्छा बताई नहीं जाती, परिवार को इच्छा पता होती है कि उसके कार्यकर्ता की क्या इच्छा है। परिवार में पता होता है कि कौन सा बालक जो है खेती करना चाहता है, कौन सा जो है नौकरी करना चाहता है, कौन सा शादी में जाना चाहता है, किसके जाने से ज्यादा गरिमा बढ़ेगी। ये मेरी पार्टी नेतृत्व का काम है। मुझे कार्यकर्ता के रूप में मैं 2005 से काम कर रहा हूँ, 20 साल मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो गए। पार्टी मेरी और जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसका ठीक तरीके से निर्वहन करूंगा। गठबंधन जिसको भी अवसर देगा, हम बुढ़ाना विधानसभा सीट इस बार जीत रहे हैं, ये आप तय मानिए। ठीक है, आपने संतुलित तौर पर दावेदारी अपने ठोक दी है। जितनी जनता इस वीडियो को देखेगी वो समझ जाएगी दावेदारी आपकी है, भले आप मुंह से ना कहे, क्योंकि बीजेपी में आप लोग जो है कहीं ना कहीं उस चीज को मानते हैं कि जो मांगता है वो नहीं मिलता। खैर, बिना मांगे माँ भी दूध नहीं पिलाती, वो बात भी है। खैर, अगली बात पे आता हूं मैं।
राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है साहब। अब यहाँ से रालोद के विधायक है जीते हुए, अब बीजेपी रालोद का गठबंधन, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सीट बीजेपी के खाते में बुढ़ाना की जाएगी भी नहीं? राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मनों का गठबंधन है, विचार का गठबंधन है, हृदय का गठबंधन है, भावनाओं का गठबंधन है, आत्मा का गठबंधन है। हम लोग पहले भी गठबंधन में रहे हैं, तब भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 5 लोकसभा सीटें आई थी। 5 की 5 लोकसभा की सीटें आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में हमने जीतने का काम किया था। हमारा जो गठबंधन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटें हम जीत रहे हैं। बात बुढ़ाना की नहीं है, इस जनपद की सभी 6 सीटें हम जीतेंगे। दोनों गठबंधन के नेता किसको चुनाव लड़ाए गए, ये हमारे नेतृत्व का काम है। हमारा काम उनका पालन करना है। मेरा काम जनता की सेवा करना है और निष्कलंक रह के बिना दामन पे छींटा लगाए मैंने 20 साल से राजनीतिक जीवन जिया है। आज मैंने जो कहा, इतनी भारी संख्या में यहाँ लोग उमड़े हैं, ये उसी का प्रमाण है। इस प्रमाण को से न सिर्फ एक सामाजिक संदेश जाएगा, बल्कि एक राष्ट्रीय विचारधारा का भी संदेश और सुदृढ़ होगा, जिसको हम लगातार लेके, जिस भगवा ध्वज को लेके हम पूरे देश भर में चल रहे हैं, उस ध्वज के नेतृत्व में हमने एक कार्यक्रम किया है। मेरी यहाँ आए हुए लोगों से भी अपील है कि हम सब एकजुटता का, समरसता का संदेश दें, क्योंकि 36 बिरादरी के लोग आज एकत्रित हुए थे। ये एक बहुत बड़ा उत्सव था, जिसको हमने बहुत हर्षोल्लास से यहाँ मनाया है। हमने पटाखों के साथ, रंगों के साथ, गुंजिया के साथ, पकौड़ी के साथ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँ, ये होली मनाई है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कुछ लोग थे जो हमारे खापों में जो है तकरार करना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम में बालियान खाप के प्रमुख आदरणीय नरेश टिकैत जी, गठवाला खाप के चौधरी आदरणीय राजेंद्र मलिक जी यहाँ पर मौजूद थे। उन दोनों ने संदेश दिया है कि जब भी समाज उनको बुलाएगा वो दोनों आएंगे, और मेरे जैसे नौजवान के ऊपर उन दोनों का आशीर्वाद है। यानी अगर आपको चुनाव में लड़ने का मौका दिया तो बालियान खाप और मलिक खाप का आपको आशीर्वाद रहेगा, आप पूरी तैयारी में हैं? मैंने कहा, हम कार्यकर्ता काम करते रहते हैं। हमारे लिए 2027 अलग नहीं है। हम 2026 में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, मैं 2025 में भी ऐसे ही काम कर रहा था, मैं 2015 में जब यहाँ से लोगों ने चुनाव जीता है, मैंने तब भी ऐसे ही काम किया। आप तैयारी में हैं? फुल। मेरी तैयारी मुझे अलग से नहीं करनी है, तैयारी करते हैं समाजवादी के लोग, जो सिर्फ जब चुनाव आता है तभी लोगों के बीच में जाते हैं। हम हर सुख दुख में सबके सहभागी रहते हैं। मैं इस क्षेत्र के 40,000 अपने सनातनी दरों पे गया हुआ हूं, ये इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होने चाहिए, और उसी का ये प्रमाण था कि आज 20,000 से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मलिक साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव के लिए वो पूरी तरह तैयार है, और बुढ़ाना सीट पर ये कार्यक्रम कर राजनीतिक संकेत दे दिया है कि दावेदारी में वो भी किसी से पीछे नहीं रहने वाले। यानी अब 2027 के लिए अब धीरे धीरे इस तरह की सभाएं, मिलन समारोह आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन अब आने वाला वक्त चुनाव में किसका होगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।